नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है, जहां हम आज के इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIC 132 के सिलेबस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट कोड BHIC 132 का जो संबंध है वो भारत के इतिहास से है, जहां इस किताब को पढ़ने के बाद आपको सन 300 CE से लेकर 1206 तक के इतिहास के बारे में पता चलेगा। यानी कि 906 सालों का इतिहास लगभग ये किताब कवर करेगी। जहां इस किताब को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इस समय के दौरान यानी कि इन 900 सालों में भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, भारत की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, साथ ही साथ भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी। ये तमाम चीज़ें आपको इस किताब को पढ़ने के बाद पता चल जाएगी। टोटल इस किताब में 16 चैप्टर होंगे और हर चैप्टर में हम कुछ विशेष पढ़ेंगे, जहां मैं आपको प्रत्येक चैप्टर के बारे में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 को जब आप देखोगे तो लिखा होगा गुप्त साम्राज्य उदय एवं विकास। यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको यह पता चलेगा कि जो गुप्त साम्राज्य है उसका उदय किस प्रकार से हुआ, साथ ही साथ इन्होंने किस प्रकार से भारतीय क्षेत्र में अपनी सीमाओं का विस्तार किया। और गुप्त साम्राज्य का जब उदय हो रहा था तो उस समय भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर नंबर 1 को पढ़ने के बाद पता चलेगी। चैप्टर नंबर 2 में गुप्त साम्राज्य से ही संबंधित है वो भी, जहां आपको यह पता चलेगा कि जब गुप्त राजा भारत में शासन कर रहे थे उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी और राजतंत्र व्यवस्था कैसी थी। ये चीज़ें आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाई जाएगी। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 का जो संबंध है वो गुप्त साम्राज्य से है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिनमें से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। चैप्टर नंबर 3 की बात करोगे तो ये पुष्यभूति वंश से संबंधित है, जिसमें हमें राजा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ाया जाएगा। चैप्टर नंबर 4 जो है ये दक्कन और दक्षिण भारत के साम्राज्यों का एक इंट्रोडक्शन देगा। और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में हम पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे, पांड्य और कलचुरी राज्य के बारे में पढ़ेंगे और इन तीनों ही राज्यों का संबंध साउथ इंडिया से होगा। इसी प्रकार से कदम्ब, बादामी के चालुक्य, चोल और होयसाल राज्यों के बारे में आप पढ़ोगे, ये भी दक्षिण भारत से ही संबंधित हैं। इसके बाद उत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था और समाज कैसा था, ये चैप्टर नंबर 7 में आप पढ़ोगे। यानी कि गुप्त काल का जब पतन हो रहा था उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी और समाज कैसा था, ये पढ़ाया जाएगा चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 8 में आप पढ़ोगे कि उत्तर गुप्त काल में राज व्यवस्था कैसी थी, धर्म व्यवस्था कैसी थी और संस्कृति कैसी थी भारत में। ये चैप्टर नंबर 8 में पढ़ाया जाएगा। यानी कि चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 उत्तर गुप्त काल से संबंधित होंगे। चैप्टर नंबर जो 9 है इसमें आपको राजपूतों के बारे में पढ़ाया जाएगा कि भारत में राजपूत शक्ति का उदय किस प्रकार से हुआ और इन्होंने किस प्रकार से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया। चैप्टर नंबर जो 10 है वो राष्ट्रकूटों से संबंधित है, तो इसमें आप राष्ट्रकूट शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 11 अरब हमले एवं विस्तार। यानी कि इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा कि अरेबियंस ने किस प्रकार से भारत पर अटैक किया और जब अरेबियंस ने भारत पर अटैक किया तो उस समय भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी और जो अरब का आक्रमण हुआ उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, यह यहाँ पर बताया जाएगा। चैप्टर नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ आप ये पढ़ोगे कि महमूद गजनी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस आक्रमण का क्या प्रभाव भारत पर पड़ा और उसके बाद मोहम्मद गौरी का आक्रमण और पृथ्वीराज चौहान का प्रतिरोध इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। चैप्टर नंबर 13, 14, 15 और जो 16 चैप्टर हैं ये आपको कवर करेंगे 700 से लेके 1200 तक के। कृषि पद्धति कैसी थी, भूराज्य व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, लैंगिक संबंध, महिलाओं की भूमिका क्या थी, ये यहाँ आप पढ़ोगे। इतने नहीं, कला, भाषा और साहित्य के विकास के बारे में आप चैप्टर नंबर 15 में पढ़ोगे। और चैप्टर नंबर जो 16 होगा वो ये बताएगा कि सन 300 CE से लेकर 1206 तक हमारे देश में धार्मिक प्रवृत्तियाँ क्या थी, किन किन संप्रदायों का उदय हुआ और इन्होंने किस प्रकार से भारतीय समाज को प्रभावित किया। तो अगर आप ये 16 के 16 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो आपको भारत के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। आशा है आपका साथ और स्नेह हमें ज़रूर मिलेगा जब हम अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 1 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।